नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। गोपालगंज उपचुनाव का रिजल्ट सामने आ गया है। एक बार फिर से बीजेपी प्रत्याशी की वहां से जीत हो गई है। 2020 के चुनाव में सुभाष सिंह बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीते थे। इस बार उनकी पत्नी कुसुम देवी चुनावी मैदान में उतरी और 1794 मतों से जीत दर्ज की हैं। दूसरे नंबर पर राजद के कैंडिडेट मोहन गुप्ता रहे। मोहन गुप्ता को 68,259 मत मिले, जबकि कुसुम देवी जो बीजेपी की प्रत्याशी थी हैं उन्हें 70,053 मत मिले। इस तरीके से 1794 मतों से बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई। लेकिन इस चुनाव में सबसे बड़ी बात यह रही कि गोपालगंज के रण में साधु यादव पूरी तरीके से संट हो गए। वही साधु यादव लालू प्रसाद यादव के साले। इस बार लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव ने अपनी पत्नी इंदिरा यादव को चुनावी मैदान में उतारा था बसपा के टिकट पर। लेकिन इस बार गोपालगंज के मतदाताओं ने साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव को वोट कटवा बना दिया। यानी कि वोट तो कुछ जरूर काटे। इंदिरा यादव को 8854 मत मिले। आप समझ सकते हैं, 8853 मत ईवीएम के मिले और पोस्टल जो वोट होता है उसमें सिर्फ एक मत इंदिरा यादव को मिले हैं। यानी कि पूरे तौर पर साधु यादव की पत्नी वोट कटवा साबित हुई। इस रण में आप जरा याद करिए, 2020 के विधानसभा चुनाव में वही साधु यादव बसपा के ही टिकट पर चुनावी मैदान में थे, तब दूसरे नंबर पर रहे थे। महागठबंधन प्रत्याशी को उन्होंने खिसका करके तीसरे नंबर पर ढकेल दिया था। लेकिन इस बार 2 साल के अंदर ही सब कुछ पलट गया। साधु यादव वोट कटवा साबित हुए हैं। हालांकि उन्होंने राजद प्रत्याशी को कहीं ना कहीं हराने में जरूर मदद की। 8854 मत मिले, वो मत अगर आरजेडी प्रत्याशी के पक्ष में जाता तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव के कैंडिडेट मोहन गुप्ता की जीत होती। लेकिन साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव को करारी हार का सामना करना पड़ा। जरा 2020 की वो तस्वीर याद करिए। 2020 के चुनाव में जो विनिंग कैंडिडेट थे सुभाष सिंह, उनको 77,791 मत मिले थे। साधु यादव दूसरे नंबर पर रहे थे, उन्हें 41,039 मत मिले थे। जबकि आसिफ गफूर कांग्रेस के प्रत्याशी थे, महागठबंधन के प्रत्याशी थे, उन्हें 36,460 मत मिले थे। लेकिन 1.5 साल के अंतराल पर भी जो साधु यादव 41,000 मत लाए, उन्होंने 2022 के उपचुनाव में जब उन्होंने अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा, खुद चुनाव प्रचार में लगातार मेहनत किए, लेकिन वे सिमट करके 8854 मत पर उन्हें सिमटा दिया गया। स्पष्ट है कि उन्हें यादव वोटर इस बार वोट नहीं किए। कहा गया कि यादव वोटरों ने साफ कर दिया कि इस बार आपको हम वोट नहीं करेंगे, तेजस्वी यादव को हमें बिहार का मुख्यमंत्री के तौर पर देखना है। तो ऐसी स्थिति में एक एक सीट महत्वपूर्ण है। ऐसे में गोपालगंज के तमाम यादव मतदाताओं ने जो राजद के प्रत्याशी हैं मोहन प्रसाद गुप्ता, उनको वोट किया और यही नतीजा हुआ कि पूरी लड़ाई में रहे। कई चक्र में तो आरजेडी कैंडिडेट लगातार बढ़त भी बनाए रहे। 68,259 मत उन्हें मिले हैं। तो इस तरीके से हम बता रहे थे आपको कि साधु यादव की पूरी प्रतिष्ठा घर में ही, यानी कि गोपालगंज में ही पूरी तरीके से संट कर दिए गए हैं साधु यादव। 2020 में जहां 41,000 मत लाए, लेकिन 2022 में वो घट करके 10,000 से भी नीचे पर सिमट गए हैं। तो इस तरीके से इस उपचुनाव ने कई संदेश दिया है। साधु यादव की राजनीति को पूरी तरीके से गोपालगंज में खत्म कर दिया है वहां के मतदाताओं ने। हालांकि नुकसान तेजस्वी यादव को ही हुआ है। तेजस्वी यादव की मामी इंदिरा यादव ने मनसा पर पानी फेर दिया है और इस तरीके से जो एक सीट आरजेडी की झोली में और जाती, उसमें कहीं ना कहीं धक्का जरूर तेजस्वी यादव को लगा है। लेकिन इतना साफ हो गया है कि साधु यादव पूरी तरीके से गोपालगंज की राजनीति से आउट हो गए हैं। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।